गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी क्लास है। इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, और वो भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो भैया, ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस बार अपने इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और वो 4 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने अंक के होंगे? 3 अंक के। मतलब पहली इकाई जो है, उस पहली इकाई में ये पहला जो चैप्टर है एक ही चैप्टर है अपनी। ठीक है, और इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आधे आधे नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 नंबर का। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 4, और अंक हो गए आपके 3। अब देखो यहाँ पर मैंने टोटल इस चैप्टर से भैया 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इस चैप्टर से टोटल 15 मोस्ट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड बुक की अपने चर्चा करें। सेकंड बुक में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकंड बुक के सभी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन में आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आज अपने यह फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, और आने वाले 8 से 10 दिन, या मैं कहूँ कि इस महीने के अंदर आपकी जियोग्राफी की जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटिकल में अपने 2 चैप्टर रहे हैं, हिस्ट्री में अपने 3 चैप्टर शेष रहे हैं। ओके, तो अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए भैया चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है भैया, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है भैया उसका प्रतिपादक था अपने ग्रिफिथ टेलर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आता है, किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है? मतलब ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसकी परिभाषा में गत्यात्मकता को महत्वपूर्ण माना गया है, गत्यात्मकता को मुख्य शब्द माना गया है? तो वो है भैया अपने शैम्पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो एलन सी सैम्पल के अनुसार भैया मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें तो अपने लिख सकते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। ठीक है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब पृथ्वी जो है वो तो कैसी है? अस्थिर है, और मनुष्य जो है वो कैसा है? क्रियाशील है। उनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। समझ गए कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? अपने एलन सी सैम्पल। ओके, देखो यहाँ पे 2-3 परिभाषा है भैया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। हर बार कोई ना कोई परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, आर्थिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखो आर्थिक भूगोल के भैया अपने कई उपक्षेत्र हैं। वैसे मुख्य रूप से 6 उपक्षेत्र है जिनमें आपके जैसे संसाधन भूगोल है, ठीक है, आपके कृषि भूगोल है, आपके उद्योग भूगोल है, आपके विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल है। इस प्रकार से टोटल 6 क्षेत्र है। देखो यहाँ पर भैया मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल से ये सब कुछ मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं, इसलिए अपने ज़्यादा समय यहाँ पर आपका मैं नहीं करना चाहता। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कौन से विषय को ज्ञान की जननी कहा जाता है? तो ज्ञान की जननी भैया अपने जिस विषय को कहते हैं उसका क्या नाम है? भूगोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन कौन से? राजनीतिक भूगोल के भैया 2 उपक्षेत्र अपने, एक तो आ गया निर्वाचन भूगोल और दूसरा आ गया आपके सैन्य
भूगोल। ये क्या है? अपने राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है। सातवां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। मतलब ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो किया गया है? तो भैया अपने उस विचारधारा का नाम है आमूलवादी विचारधारा। कौन सी हो गई? आमूलवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया अपने नव निश्चयवाद क्या है? देखो, आठवां क्वेश्चन है अपने नव निश्चयवाद क्या है। सबसे पहली बात तो भैया यह अवधारणा जो है वो किसकी है? ग्रिफिथ टेलर की है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उन नियमों का अनुपालन करके प्रकृति के ऊपर क्या प्राप्त कर सकता है? विजय प्राप्त कर सकता है। यही विचारधारा नव निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। वापस से रिपीट कर दूं मैं कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर क्या कर सकता है? विजय प्राप्त कर सकता है। यही अवधारणा नव निश्चयवाद की अवधारणा है। और यह अवधारणा किसने दी थी? अपने ग्रिफिथ टेलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भैया मानव भूगोल जो है, इस मानव भूगोल में एक तो आपके वातावरण और दूसरा मानव के जो पारस्परिक संबंध है, उन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है अपने अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? अनुकूलन तो देखो, जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित करके, मतलब जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुसार मानव जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है? बदल लेता है, परिवर्तित कर लेता है। और बदल कर या परिवर्तित होकर क्रियाशील होता है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? अनुकूलन। समझ गए? या सीधी भाषा में कहे कि मानव का प्रकृति के अनुसार ढल जाना, वो क्या है? अनुकूलन है। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। जैसे 2012 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा हुआ है, 2017 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। रेटचेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, सबसे मेन परिभाषा आपके बुक की। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो रेटचेल थे एक भूगोलवेता, और कहाँ के थे? ये अपने जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। वापस रिपीट कर दूं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा दी थी भैया किसने? रेटचेल ने मानव भूगोल की। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि किस भूगोलवेता ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया है? तो वो भी कौन हो जाएगा? आपके रेटचेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद की तुलना कीजिए। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, और साथ ही साथ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी मोस्ट है। ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी 50 मोस्ट क्वेश्चन, 100 मोस्ट क्वेश्चन ऐसे डाल दिए। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया वो सिस्टमेटिक ढंग से आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा आपको यही कहना है कि जब भी आप इन चैप्टर को तैयार करो तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से आने चाहिए। तो संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद की तुलना की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं भैया अपने संभववाद की। देखो संभववाद क्या है? देखो प्रकृति अपने को क्या देती है? अवसर प्रदान करती है, और मानव उसका क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है,
प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करके सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है और धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। उसी अवधारणा को कहते हैं संभववाद। ठीक है, आपको लिखाया हुआ है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है नोट्सों में। दूसरा आता है भैया पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब हो गया भैया मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं उनके बीच में जो अनोन्य क्रिया होती है उसी को कहते हैं अपने पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मानव भूगोल की कल्याणपरक। कल्याणपरक बोल दो या इसी को बोल दे अपने मानवतावादी विचारधारा। ये क्या है? देखो अपने कई विचारधारा हैं मानव भूगोल की, लेकिन उनमें जो मेन विचारधारा है ये आपके 2-3 है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखो मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा क्या है, सीधा सा ध्यान रखना। इस विचारधारा में अपने जो समाज है या दूसरी भाषा में कह दे कि सामाजिक कल्याण के ऊपर जोर दिया गया है। अगर अपने एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपको लिखना है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इनमें आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस प्रकार के पक्ष क्या थे, शामिल थे। ये हो गई भैया आपकी कौन सी, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। दूसरा अगला क्वेश्चन जो है भैया वो भी आपके विचारधारा का ही है। यह है अपने मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा। क्या है आमूलवादी विचारधारा? देखो आमूलवादी विचारधारा में अपने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध जो है वो पूंजीवाद के विकास से था। यह विचारधारा अपने क्या कहलाती है, आमूलवादी विचारधारा। मतलब 2-2 3-3 लाइन आपको दोनों में लिखनी है। ठीक है। इस चैप्टर के लिए भैया अंतिम मोस्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर बताइए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, पहले बात करते हैं भैया भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल में अपने सीधा सा ध्यान रख लो कि मुख्य रूप से भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या आता है, समझ गए। जबकि मानव भूगोल में भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध है, मानवीय परिघटनाएं हैं। ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये इसमें क्या है, मुख्य रूप से अंतर है। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अपने मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के भी आप बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।